ओम नमः शिवाय। तो आज हमारे जो 7 चक्र है उनमें से जो 7वां चक्र है यानी कि सहस्त्रा चक्र, वो चक्र हमारा जो मस्तक का भाग है जहां हम चोटी रखते हैं, हमारा जो तालवा के भाग है वहां आया हुआ है। सहस्त्रा चक्र जो 7 चक्र है उनमें से मुख्य चक्र है। जिस तरह से हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है, उनमें से 3 नाड़ी मुख्य है, इंडा, पिंगला और सुषुम्ना। ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो मध्य नाड़ी है, जो हमारे स्पाइन में आई हुई है, ये हमारे जो 7 चक्र है वो भी हमारे स्पाइन में है। जिस तरह से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रा चक्र, सभी चक्र के अभ्यास तो हमने कर लिए कि किस तरह से अलग अलग चक्रों को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो आज जो अंतिम चक्र है यानी कि सहस्त्रा चक्र, उसका अभ्यास करेंगे। उसको कैसे संतुलित करना है वो करेंगे। ये जो सहस्त्रा चक्र है वो 1008 पंखुड़ियों का बना हुआ है। आपने देखा होगा कि जो हमारे भगवान है उसके कभी कभी जो पोस्टर होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि यहां से जो भाग है वहां इस तरह से गुलाब की जैसे पंखुड़ियां होती है, कमल की पंखुड़ियां होती है, पुष्प की जैसे पंखुड़ियां होती है, उस तरह से उस चित्र में बताया हुआ है। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि वो क्या है। तो वो हमारे जो 1008 पंखुड़ियां है जो हमारे सहस्त्रा चक्र में आया हुआ है, उसका वो चित्र होता है। तो ये सहस्त्रा चक्र संतुलित क्यों करें, बैलेंस क्यों करें, इनके क्या बेनिफिट है? सहस्त्रा चक्र बैलेंस करने से हम हर दिन, हर मिनट, हर घंटे खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, क्योंकि हमारा जो जोड़ान है वो ईश्वर के साथ हो जाता है, यानी कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है। जब सहस्त्रा चक्र बैलेंस हो जाता है, संतुलित हो जाता है, तो हमें कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि हमारा जोड़ान ईश्वर के साथ हो जाता है, ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके साथ हो जाता है। वो हो जाने के बाद वो आदमी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। तो आज हम सहस्त्रा चक्रों को बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे। तो इसमें कौन कौन से अभ्यास करेंगे वो पहले हम देख लेते हैं। ये जो हम अभ्यास करेंगे, जैसे कि प्राणायाम करेंगे, बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, अलग दूसरी प्रोसेस करेंगे, उस समय आप अपने शरीर को हिला डुला सकते हो। लेकिन जब ध्यान का अभ्यास शुरू हो जाए लास्ट में, तब आपको अपने शरीर को जरा सा भी हिलाना या डुलाना नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे? तो पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। वो तो आपको मालूम ही होगा कि हमारी जो लेफ्ट हैंड है उनकी पहली उंगली और अंगूठे को एक साथ लगा देंगे, यानी कि चैन मुद्रा, और हमारी जो राइट हैंड है उनकी जो पहली 2 उंगली है उसको हथेली के साथ लगा देंगे, यानी कि प्रणव मुद्रा। राइट हैंड के राइट अंगूठे से राइट नासिका को लॉक करेंगे, लेफ्ट नासिका से सांस अंदर, लो, राइट नासिका से
बाहर, राइट नासिका से अंदर, लो लेफ्ट नासिका से बाहर। तो इस तरह से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उसमें पहले हम एकदम धीरे धीरे से अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, इस तरह से। फिर जब मैं बोलूं कि आपको स्पीड को बढ़ाना है तो आपको इस तरह से करना है। उसके बाद मैं बोलूं और फास्ट तो इस तरह से फुल स्पीड में करना है, यानी कि 3 रिदम में करना है। पहले धीरे से, उसके बाद फास्ट और उसके बाद एकदम फास्ट। ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, यानी कि इंडा, पिंगला और सुषुम्ना, तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ऐसा एक सर्कल बनता है जिससे क्या होता है, हमारी जो मध्य नाड़ी है उसमें ऑक्सीजन वायु पहुंचता है और धीरे धीरे वो सहस्त्रार चक्र तक आ जाते हैं, जिससे हमारी कुंडलिनी शक्ति, हमारे चक्र भी संतुलित हो जाते हैं। उसके बाद हम बीज मंत्र का उच्चार करेंगे। कौन से बीज मंत्र? वो है आ, उ और म। तो पहले इस तरह से आ, उ, म, इस तरह से बीज मंत्र का उच्चार करेंगे। उसके बाद हम ये जो हमारी लेफ्ट हथेली है उसको ऐसे घुटन पे ही रखेंगे और हमारी जो राइट हैंड है उनकी जो 5 उंगली है इसको ऐसे सिर पे रखेंगे और इस तरह से उसको स्पंदन करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, मसाज करेंगे, इस तरह से। ये भी हम 2 से 5 मिनट तक करेंगे और उसके बाद ध्यान का अभ्यास करेंगे। तो पहले जरा फिर से सुन लीजिए प्राणायाम मंत्र का उच्चार, और ये प्रोसेस के समय दरमियान आप अपने शरीर को हिला डुला सकते हो। ध्यान के अभ्यास में आपको शरीर को हिलाना या डुलाना नहीं है। और ये जो पूरा प्रोसेस है 30 से 40 मिनट तक, ये पूरे प्रोसेस में आपको आंखों को बंद रखना है, बीच में कहीं भी आंख को खोलना नहीं है। मैं हर बार आपको सूचना देता रहूंगा कि ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। उस तरह से आपको मेरा आवाज सुनना है, उस तरह से आपको प्रोसेस करना है, लेकिन पूरी तरह से आंख बंद रखना है, क्योंकि अगर हम आंख बंद रखेंगे तभी हम अंदर की दुनिया में जा सकेंगे। अगर आंख खुल गई तो हम बाहर की दुनिया में आ जाएंगे, आंख बंद है तो हम अंदर की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। जितना हम अंदर की दुनिया में प्रवेश करेंगे उतना ही वो चक्र ज्यादा संतुलित होगा, बैलेंस होगा। ओके, तो आंखों को बंद कर लेते हैं। दोनों आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए और हम 3 बार ओम का उच्चार करेंगे। पहले जब तक बोला ना जाए तब तक आंखों को खोलना नहीं है। एक गहरी सांस लीजिए। सांस अंदर, सांस अंदर, दोनों आंखों को कोमलता से बंधी रखना है। और अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड उनकी पहली उंगली और अंगूठे को एक दूसरे के साथ लगा दीजिए। राइट हैंड है उनकी पहली 2 जो उंगली है उसको हथेली के साथ लगा दीजिए, प्रणव मुद्रा। अब राइट हैंड के राइट अंगूठे से राइट नासिका को लॉक कर दीजिए। लेफ्ट नासिका से एक गहरी सांस लीजिए। लेफ्ट नासिका लॉक और राइट नासिका से सांस बाहर।
राइट नासिका से सांस अंदर और लेफ्ट नासिका से बाहर। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप अपने हिसाब से शुरू ही रखिए। आपका पूरा ध्यान आपके सांसों के ऊपर। गहरी सांस लेनी है और विरुद्ध नासिका से छोड़ देनी है। मनोमन काउंट करना है। अगर आपने 5 काउंट में गहरी सांस अंदर ली तो 5 काउंट में सांस को बाहर निकालना है। आपका पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। मनोमन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। छोड़ दीजिए 1 2 3 4 5। आप अपने हिसाब से काउंट कीजिए और अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू ही रखिए। जितनी हो सके उतनी गहरी सांस लेनी है और विरुद्ध नासिका से छोड़ देनी है। बीच में रुकना नहीं है, होल्ड नहीं करना है। पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर। मनोमन काउंट करना है। जितने काउंट में सांस अंदर लीजिए उतने काउंट में विरुद्ध नासिका से सांसों को छोड़ दीजिए। जितना हमारे सांसों के ऊपर कंट्रोल उतना ही हमारे विचार के ऊपर कंट्रोल। गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस को बाहर निकालना है। पूरे अभ्यास में आंखों को बंद रखना है। अब हमारे जो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं उसकी जो सांस की गति है उसको थोड़ा फास्ट करना है। अपने हिसाब से शुरू रखिए, लेकिन सांस लेने की छोड़ने की जो गति है उसको थोड़ा स्पीड में करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम चालू ही रखिए। बीच में कोई भी व्यक्ति आराम विश्राम नहीं करेगा।
अनुलोम विलोम प्राणायाम को और फुल स्पीड में करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, एकदम गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। नाभि तक सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। मनोमन काउंट कीजिए, 5 काउंट में सांस अंदर और 5 काउंट में सांस बाहर। आपका पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे स्टार्ट ही रखिए। पूरे अभ्यास में बीच में आंखों को खोलना नहीं है। अनुलोम विलोम प्राणायाम की स्पीड में थोड़ी बढ़ोतरी करते हैं, फास्ट करते हैं। और फुल स्पीड में अनुलोम विलोम प्राणायाम। गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, गहरी सांस लीजिए, विरुद्ध नासिका से छोड़ दीजिए। 5 काउंट में सांस अंदर, 5 काउंट में बाहर। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। और फुल स्पीड में अनुलोम विलोम प्राणायाम। विश्राम, आंखों को बंद ही रखना है। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। आंखों को बंद रखना है, जब तक बोला ना जाए तब तक आंखों को खोलना नहीं है। लेकिन अभ्यास के दौरान
आप अपने शरीर को, पैर को, अपने हाथ को हिला डुला सकते हो। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अब हमारा जो सहस्त्र चक्र है, उनका जो बीज मंत्र है, उसका हम उच्चार करेंगे, साथ में ही करेंगे। इसलिए आप पहले एक गहरी सांस लीजिए।
विश्राम। आंखों को अब बंद ही रखना है। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। फिर से गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। आंखों को बंद रखना है। अब खुली हथेली, हमारा जो लेफ्ट हैंड है उनकी खुली हथेली घुटनों पे, और हमारा जो राइट हैंड है उनकी जो 5 उंगली है उसको मस्तक के ऊपर रख देना है। हमारी जो 5 उंगली है राइट हैंड की, उसको मस्तक के ऊपर रख देना है, और जिस तरह से हम मसाज करते उस तरह से हमारा जो तालवे का भाग है, मस्तक का जो भाग है, जहां सहस्त्र चक्र आया हुआ है, जहां ब्रह्मरंध्र है, उस साइड मसाज करना है। आपका पूरा ध्यान मस्तक के ऊपर, जहां सहस्त्र चक्र है वहां राइट हैंड की 5 उंगलियों से हल्का सा मसाज करना है। उस समय आपका पूरा ध्यान जहां मसाज हो रहा है उस तरफ धीरे धीरे पूरे सिर को ऐसे मसाज कीजिए हल्का सा। पूरे सिर को आगे पीछे, जहां हम चोटी रखते हैं वहां पूरी तरह से हल्का सा मसाज कीजिए। आप अपने शरीर को हिला डुला सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो, लेकिन आंखों को बंद रखना है। पूरे मस्तक को, तालवे का जो भाग है, जहां ब्रह्मरंध्र है, जहां चोटी हम रखते हैं, सभी जगह हल्का सा मसाज कर लीजिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको आंखों को बंद रखना है और दोनों हाथ की 5 उंगलियों से पूरे सिर को मसाज करना है। अब दोनों हाथों से मसाज करना है, आंखों को बंद रखना है। हल्का सा मसाज करना है दोनों हाथों से। अब आपका पूरा ध्यान मस्तक के ऊपर, तालवे के ऊपर, सहस्त्र चक्र के ऊपर। अब हम जिस तरह से सिर पे तेल डालते हैं और जिस तरह से हम मसाज करते उस तरह से उंगलियों को तालवे के भाग में मस्तक पे रख देना है और उस तरह से मसाज करना है। आंखों को बंद रखना है।
पूरे सिर को, मस्तक के भाग को हल्का सा मसाज करना है। जिस तरह से हम स्नान करते हैं उस समय जिस तरह से हम मसाज करते हैं उस तरह से। जिससे क्या होगा कि हमारे जो छिद्र है, हमारे जो स्नायु है, हमारे जो सहस्त्र चक्र आया हुआ है, वो धीरे धीरे उसमें वाइब्रेट होने लगेगा, जिससे माइंड शांत होगा, मन शांत होगा। ओके, विश्राम। आंखों को बंद रखना है। दोनों हाथों की खुली हथेली दोनों घुटनों पे। कमर गर्दन सीधे। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे, सहस्त्र चक्र का ध्यान का अभ्यास करेंगे। दोनों आंखों को कोमलता से बंदी रखना है। दोनों हाथ की खुली हथेली दोनों घुटनों पे। और अब शरीर को जरा सा भी हिलाना या डुलाना नहीं है। आपका ध्यान आपके सांसों के ऊपर। गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। फिर से गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। आपका पूरा ध्यान आपके सांसों के ऊपर और मेरी आवाज के ऊपर। ध्यान के अभ्यास के समय आपका पूरा ध्यान मेरे आवाज के ऊपर रहेगा और मैं जो जो बोलूं वो आपको विजुअलाइजेशन करना है, मनोचित्रण करना है। फिर से गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को और ढीला सा छोड़ दीजिए। पैर से लेके सिर तक, सिर से लेके पैर तक। शरीर के अगर किसी भी भाग में कोई तनाव है तो शरीर का वो भाग को ढीला छोड़ दीजिए। आप देख सकते हो कि आपका शरीर अभी रिलैक्स हो रहा है। आपका पूरा शरीर पैर से लेके सिर तक, सिर से लेके पैर तक रिलैक्स हो रहा है। अपने शरीर को और ढीला सा छोड़ दीजिए। अपने सांसों को, अपने विचार को एकदम ढीला सा छोड़ दीजिए। जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए। एकदम रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अच्छे बुरे जो भी विचार आ रहे हैं उसको आने दीजिए और तन और मन को एकदम ढीला सा छोड़ दीजिए। एकदम रिलैक्स, रिलैक्स। आपका शरीर, आपका तन, आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है।
सारे विचार भी शांत हो चुके हैं। आपके दोनों पैर के पंजे, घुटनों से लेके कमर तक, कमर से लेके पीठ, पेट, छाती का भाग, गले का भाग, गर्दन, दोनों होठ, दोनों गाल, नाक, दोनों कान, दोनों आंखें, कपाल का भाग, मस्तक का भाग पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। आपका शरीर पूरी तरह से शांत हो चुका है। आपका पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र के ऊपर, आपका पूरा ध्यान हम जहां चोटी रखते हैं उस तरफ। आप देख सकते हो वो सहस्त्रार चक्र, आपका पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र के ऊपर, मस्तक का जो भाग है जहां ब्रह्म रंधाया हुआ है उस तरह। सहस्त्रार चक्र जो 1008 पंखुड़ियों का बना हुआ है। सहस्त्रार चक्र जिसका ईश्वर के साथ जुड़ान है, जो 1008 पंखुड़ियों का बना हुआ है। जो जामुनी रंग का बना हुआ है, वायोलेट, पूरा ध्यान आपका सहस्त्रार चक्र के ऊपर, जो जामुनी रंग का बना हुआ है। आप देख सकते हो कि आपका सहस्त्रार चक्र अब बैलेंस हो रहा है। आप सहस्त्रार चक्र में जामुनी रंग का प्रकाश देख सकते हो। आपकी पूरी चेतना शक्ति, आपकी पूरी ऊर्जा अब सहस्त्रार चक्र में आ गई है। आप देख सकते हो कि आप पूरी तरह से समाधि अवस्था में आ गए। ना आपको समय मालूम है, ना आपको स्थल मालूम है, ना आपको स्थिति की कोई इच्छा है या मालूम है।
जिस तरह से भगवान शिव बैठे होते हैं उस तरह से आप पूरी तरह से स्थिर हो चुके हैं। अब देख सकते हो कि आपका मिलाप शिव के साथ हो चुका है। शिव आपके अंदर है। शिव और जीव का मिलाप हो गया है। आप पूरी तरह से गहरी शांत अवस्था में आ गए हैं। कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी इतनी आज गहरी शांति की अवस्था में आप आ चुके हैं। आपका सहस्त्रा चक्र अब पूरी तरह से संतुलित हो गया है, बैलेंस हो गया है। वो ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति अब आपके अंदर आ गई है। ईश्वरीय शक्ति अब आपके अंदर आ गई है। नकारात्मक एनर्जी अब पूरी तरह से आपसे दूर हो गई है और आपके पूरे शरीर में अब पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। आपका पूरा शरीर अब हल्का सा हो गया है। आप पूरी तरह से अब निरोगी हो गए। आप पूरी तरह से तंदुरुस्त है और आत्मविश्वास से भरपूर है। ईश्वर की कृपा अब आपके ऊपर बरस रही है। ईश्वर अब आपके साथ है। जब ईश्वर हमारे साथ होते हैं तो हमें डर किस बात का? जब ईश्वर हमारे साथ होते हैं तब हम आनंद में होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। ईश्वर और ईश्वरीय शक्ति अब हमारे साथ है। हम जो सोच सकते हैं वो हम पा सकते हैं। हमारी अच्छी सोच हमें आगे तक लेके जाएगी। हमारी अच्छी सोच से हमारा और देश और दुनिया का भला होगा। हमारा पूरा जीवन अब खुशी और आनंद के साथ और हमारे सातों चक्र अब बैलेंस ही रहेंगे। हर दिन हर घड़ी हमारे ऊर्जा में बढ़ोतरी होती रहे। हर मिनट, हर घंटे, हर दिन ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति हमारे अंदर आती ही रहेगी।
अब सहस्त्र चक्र आपका पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है, संतुलित हो चुका है। आप पूरी तरह से सुरक्षित है, खुश है, प्रसन्न है और प्रफुल्लित है। ना कोई मन में विचार है, क्योंकि मन पूरी तरह से खाली है, शून्य है, ईश्वर में एकाकार है। आपके सिर में एक हल्का सा वाइब्रेशन हो रहा है, एक दबान हो रहा है, जो संकेत है कि ईश्वरीय शक्ति हमारे अंदर आ रही है। आपके मस्तक के भाग में, कपाल के भाग में एक हल्का सा स्पंदन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, जो संकेत देता है कि ईश्वरीय शक्ति हमारे अंदर आ रही है और हमारा चक्र, सहस्त्र चक्र बैलेंस हो चुका है। इस शक्ति का कैसे उपयोग करना वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छे शब्द हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा, नई ताजगी देंगे और हमारे सातवें चक्र को बैलेंस रखेंगे। एक गहरी सांस अंदर और सांस धीरे धीरे बाहर छोड़िए। अपने शरीर को जरा सा हिला डुला लीजिए। आंखों को बंद रखना है। गर्दन को थोड़ा सा ऊपर नीचे की ओर राइट लेफ्ट कर लीजिए। शरीर को जरा सा ऐसे हिला डुला लीजिए। आंखों को बंद रखेंगे। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। एक बार हम ओम शांति का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखेंगे। एक गहरी सांस लीजिए। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ की हथेली को दोनों आंखों के ऊपर रख दीजिए। आंखों को बंद ही रखना है और दोनों हाथ की हथेली को ऐसे आंखों के ऊपर हल्का सा मसाज करना है। दोनों हाथ की हथेली को कपाल पे, चेहरे पे ऐसे हल्का सा मसाज करना है। आंखों को बंद रखेंगे। अब दोनों हाथ की हथेली को आंखों के ऊपर रख देते हैं। आंखों को दोनों हथेली के बीच में खोल बंद कर लेते हैं और चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान के साथ दोनों आंखों को खोलते हैं। ओम नमः शिवाय। मुझे मालूम है कि आपका मन एकदम शांत हो चुका है। अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं, इसका मतलब कि आपने मेरे साथ पूरा अभ्यास किया है। चक्रों को बैलेंस करने का, संतुलित करने का पूरा अभ्यास जब आपने किया है और आपने पूरे अभ्यास के दौरान आंखों को बंद रखा है, तो आपका मन एकदम शांत हो चुका है। आपके शरीर में एक हल्का सा वाइब्रेशन भी हो रहा है। तो इस तरह से जब हम चक्र को बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, तब हम पूरी तरह से विश्व चैतन्य शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी के साथ, ईश्वर के साथ हमारा मिलाप हो जाता है।
तो मैं कहता हूं कि आप हर दिन जब भी समय मिले आप एक एक चक्र को बैलेंस कीजिए, संतुलित कीजिए। अगर आपने अगले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अगले वीडियो जो है मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, हृदय चक्र, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्र, तो उसका भी अभ्यास कीजिए। हर दिन समय नहीं है तो हफ्ते में एक बार यानी कि रविवार को आपको समय होगा ही होगा, तब आप हर चक्र का अभ्यास कीजिए या एक चक्र का अभ्यास कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है, आपके शरीर में एनर्जी आई है, मन शांत हुआ है, तो आप इस वीडियो को अपने स्नेहीजनों, मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर वो भी ये योग का अभ्यास करेंगे तो वो भी निरोगी होंगे, तंदुरुस्त होंगे और इस तरह से योग हर घर पहुंचेगा और हर घर निरोगी। ओम नमः शिवाय।